प्राचीन काल की बात है। हिमालय के घने और शांत वनों में एक तपस्वी ऋषि वेदानंद शिव भक्ति में लीन थे। उनका जीवन एक ही उद्देश्य पर केंद्रित था, भगवान शिव का साक्षात दर्शन पाना। ऋषि वेदानंद ने कठिन तपस्या की। ना ही घना जंगल उनका संकल्प हिला सका, ना ही भयंकर ठंड या भूख प्यास। दिन और रात बस एक धुन, ओम नमः शिवाय। उनकी तपस्या की अग्नि इतनी प्रबल हो गई थी कि स्वयं भगवान शिव उनके समक्ष प्रकट हो गए। उनका तेजोमय स्वरूप देखकर पूरा वन प्रकाशित हो उठा। ऋषि वेदानंद उनके चरणों में गिर गए और भक्ति भाव से विनम्रता पूर्वक प्रार्थना की, प्रभु मुझे आपकी महिमा का ज्ञान दीजिए, जो इस संसार को शुद्ध और पवित्र बनाने में मदद करे। शंकर भगवान ने मुस्कुराकर कहा, वेदानंद, महाशिवरात्रि एक ऐसी रात है जब सृष्टि की ऊर्जा अपनी उच्चतम स्थिति में होती है। ये रात ध्यान, भक्ति और तपस्या के लिए सर्वोत्तम है। जो भी इस रात मुझे स्मरण करेगा उसकी सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी और वो आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ सकेगा। एक भयंकर असुर वृकासुर, जो शिव जी का परम भक्त था, उसने उनसे एक वरदान मांगा था कि जिसके सिर पर वो अपना हाथ रखेगा वो तुरंत भस्म हो जाएगा। भगवान शिव जो सदैव अपने भक्तों को वरदान देने वाले हैं, उन्होंने ये वरदान दे दिया। लेकिन वृकासुर की मंशा दुष्ट थी। उसने सोचा कि सबसे बलशाली बनने के लिए स्वयं शिव को ही अपना वरदान का शिकार बना लेना चाहिए। जब शिव जी ने वृकासुर की चाल देखी, तब उन्होंने उससे बचने के लिए भगवान विष्णु का स्मरण किया। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके वृकासुर को मोहित कर दिया और उसी वरदान का उपयोग करते हुए उसे स्वयं को ही भस्म करने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही वृकासुर का अंत हुआ, तब भगवान शिव ने इस रात को पवित्र घोषित कर दिया और कहा कि जो भी इस दिन व्रत रखकर भक्ति करेगा उसकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। महाशिवरात्रि की रात अद्भुत है क्योंकि ये रात शिव और शक्ति के मिलन का पर्व है। इस रात को मनाने का एक और प्रमुख कारण है, यही वो रात थी जब भगवान शिव ने देवी पार्वती से विवाह किया था। जब देवी पार्वती ने शिव जी को प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की थी, तब उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने उनसे विवाह करने का वचन दिया था और ये विवाह महाशिवरात्रि की रात संपन्न हुआ। एक अन्य कथा के अनुसार इस रात एक अन्य तपस्वी भक्त शंभु भी भगवान शिव की उपासना में लीन थे। उन्होंने अपनी जिंदगी का हर पल शिव आराधना में बिताया। जब महाशिवरात्रि आई तो उन्होंने अपने समस्त भोगों का त्याग कर दिया और एक जंगल में शिवलिंग की आराधना करने लगे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने का सोचा। शिव जी एक वृद्ध भिखारी का रूप धारण करके उसके सामने आए और उनसे कहा, तुम इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रहे हो? तुम्हारे जीवन में सुख नहीं है, तुम्हारे पास धन नहीं है, फिर भी तुम इतनी भक्ति में लीन हो। भक्त शंभु ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मेरे लिए सबसे बड़ा धन आपका स्मरण है। प्रभु, मैं दुनिया की किसी वस्तु का इच्छुक नहीं हूँ, मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए। भिखारी रूप में शिव जी ने उनकी और परीक्षा लेने का सोचा और बोले, तुम्हारी भक्ति की परीक्षा लूंगा। अगर तुम इस कठोर रात में अपना व्रत तोड़ दोगे तो तुम्हें अपनी इच्छा का वरदान मिल जाएगा। लेकिन भक्त शंभु अपने संकल्प से नहीं ले। उन्होंने पूरी रात जागरण किया और व्रत नहीं तोड़ा। तभी शिव जी अपने असली रूप में प्रकट हो गए और उन्हें मोक्ष का वरदान दिया। तभी से महाशिवरात्रि एक महान उत्सव के रूप में मनाई जाती है। इस दिन शिव भक्त व्रत रखते हैं, रात्रि जागरण करते हैं और ओम नमः शिवाय का जाप करके अपनी आत्मा को पवित्र बनाते हैं। भक्त शिवलिंग पर दूध, जल, बेलपत्र, धतूरा और श्वेत पुष्प चढ़ाकर अपनी आराधना करते हैं। इस रात का आध्यात्मिक महत्व भी है। कहा जाता है कि ये रात सिर्फ भक्ति की नहीं, बल्कि अपने आप को समझने, अपनी कमियों को दूर करने और अपने नए जीवन की ओर बढ़ने का समय भी होता है। महादेव का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। हर हर महादेव। भक्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।